मंगल के खाने में मिला जहर, मंगल पर लगा बड़ा इल्जाम। अब सवाल ये है, क्या सच में मंगल ने कुछ गलत किया या उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? कार्तिक और लक्ष्मी आए आमने सामने, और जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। कार्तिक की आंखों में वही दर्द था, वही कसक जो सालों पहले अधूरी रह गई थी। और लक्ष्मी, उसके होंठ कांपे, दिल धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। कलर्स टीवी के सुपरहिट शो मंगल लक्ष्मी में अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। मंगल अपने दोनों बच्चों ईशानी और अक्षत के साथ अब मसूरी में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। वह दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए खाना बनाती है ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। लेकिन किस्मत शायद मंगल की परीक्षा खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही। जिस दिन मंगल ने पहली बार अपने ढाबे के लिए बड़ा ऑर्डर लिया, उसी दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत सामने आ गई। सोसाइटी के बच्चों और अनाथ आश्रम के लिए बनाए गए खाने में किसी ने जहर मिला दिया, और जब बच्चे एक एक कर बीमार पड़ने लगे, सबकी उंगलियां सीधी मंगल की तरफ उठ गईं। तू तो बहुत नेक बनने का नाटक करती है, मगर असल में तू तो एक हत्यारी है। यही शब्द थे जो मोहल्ले वालों ने मंगल के लिए कहे। पुलिस आई और सबूत भी जैसे मंगल के खिलाफ थे। जहर उसी के किचन से मिला था। मंगल की हालत खराब थी, आंखों में आंसू और दिल में सवाल, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नील, वही लड़का जिसने पहले अक्षत से झगड़ा किया था, वही इस साजिश का असली मास्टरमाइंड था। उसने बदला लेने के लिए जानबूझकर खाने में जहर मिलाया था, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि उसका एक कदम मंगल की पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। दूसरी तरफ जब यह खबर कार्तिक और लक्ष्मी तक पहुंचती है, दोनों के दिल दहल जाते हैं। कार्तिक को यकीन नहीं होता कि मंगल जैसी औरत ऐसा कर सकती है। वह सच्चाई जानने निकलता है। उधर लक्ष्मी को कार्तिक के भीतर का ये बदलाव देख अजीब सी बेचैनी होती है, क्योंकि वह जानती है जब भी कार्तिक किसी की मदद करने निकला है, उसने खुद को खतरे में डाल दिया है। स्टेज पर हुए इवेंट में जब कार्तिक नकाब पहनकर आता है, तो किस्मत दोनों को फिर से एक मंच पर ला खड़ा करती है। लक्ष्मी की परफॉर्मेंस के दौरान जब उसकी चूड़ियां टूटती हैं, कार्तिक की आंखें भर आती हैं। उसे वो दिन याद आते हैं जब उसने लक्ष्मी से कहा था, तू रोएगी तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। लक्ष्मी कार्तिक को पहचान लेती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि अब उसके दिल में डर है, डर फिर से टूट जाने का। उधर मंगल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बच्चे रो रो कर बेहाल हैं। शांति देवी दर दर भटक रही हैं अपनी बहू की बेगुनाही साबित करने के लिए। और तभी होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस स्टेशन में अचानक कोई अनजान शख्स आता है और कहता है, अगर मैं सच बता दूं तो सब कुछ बदल जाएगा। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि नील का बड़ा भाई होता है, जो खुद किसी अंधेरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। वह बताता है कि नील ने जहर डाला था, लेकिन किसी के कहने पर, और वो कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। आदित्य। हाँ, वही आदित्य जिससे कभी सौम्या प्यार करती थी, वही जो मंगल की जिंदगी में तूफान बनकर आया था। असल में आदित्य ही पर्दे के पीछे से नील को पैसे दे रहा था ताकि मंगल की बदनामी हो जाए और उसका ढाबा बंद हो जाए, क्योंकि आदित्य को पता चल चुका था कि मंगल के पास एक ऐसा राज है जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में मंगल से मिलने आता है कोई रहस्यमयी आदमी, जिसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान हैं। वह कहता है, मंगल, अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो आज रात मेरे साथ चल। मंगल हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि ये उसका दुश्मन है या उसका रक्षक। उधर लक्ष्मी और कार्तिक की मुलाकात के बाद उनकी किस्मतें फिर से एक धागे में बंधने लगती हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा धमाका होता है। बरखा, जो अब कार्तिक की जिंदगी में आने वाली थी, असल में आदित्य की पार्टनर निकलती है, और उसका असली मकसद था कार्तिक के जरिए मंगल के करीब पहुंचना। अगले एपिसोड में जब मंगल जेल से फरार होती है, पुलिस उसका पीछा करती है, और अंत में जब वह जंगल में छिपती है, तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है, मंगल, मत भाग, तेरा सच अब सबके सामने आने वाला है। मंगल मुड़कर देखती है, सामने खड़ी है लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी के चेहरे पर गुस्सा नहीं,
बल्कि डर है, क्योंकि उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है जिसमें मंगल, आदित्य और नील एक साथ खड़े हैं। और तस्वीर की तारीख उस दिन की है जब जहर वाला खाना बना था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मंगल बेगुनाह है या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या मंगल खुद भी किसी और के खेल की मोहरा थी, या इस साजिश की असली मास्टरमाइंड वही है। कहानी अब जिस दिशा में जा रही है, वहां से वापसी किसी के लिए भी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ प्यार और बदले का नहीं, बल्कि सच और झूठ की जंग का है, और इसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता।